छत्तीसगढ़ के पहले और अब तक के इकलौते सुपरस्टार हैं। इस दौरान रिलीज हुई सभी 10 फिल्में लगभग फ्लॉप गई हैं, कई तो बुरी तरह पिटी हैं। कई बार फिल्म के बराबर ही प्रमोशन में पैसे लग जाते हैं। सतीश जैन के पास क्या फार्मूला है जो दूसरों के पास नहीं है? बॉक्स ऑफिस में तो अभी भी अमलेश के टक्कर में भीड़ खींचने वाला कोई सितारा नहीं है। नमस्कार। छत्तीसगढ़िया फिल्मों का बिजनेस एक गुत्थी है। कौन सी फिल्म चली, कितना बिजनेस किया, निर्माताओं को कितना प्रॉफिट मिला, इसे समझना मुश्किल है। इस बारे में कोई पुख्ता न्यूज भी नहीं मिलती। सुनाई में ये भी आता है कि छॉलीवुड की फिल्मों की खबरें पैसे देकर छपवाई जाती है। जैसे धरसींवा सीट से भाजपा विधायक पद्मश्री अनुज शर्मा की पिछले दिनों आई फिल्म सुहाग को हिट बताया जा रहा है। फिल्म ट्रेड लाइन में कहा जा रहा है कि सुहाग का बिजनेस 2 करोड़ रुपए से पार गया है। 2 करोड़ यानी हिट। सुहाग का हाल जानने मैं राजनांदगांव के एक मल्टीप्लेक्स में गया। इस वीडियो को बनाने के एक दिन पहले मुझे पूरा का पूरा हाल लगभग खाली मिला। फिल्म की सक्सेस पार्टी मनाई जा चुकी है। सक्सेस पार्टी देना भी बॉलीवुड का ही कॉपी है। मुंबईया इंडस्ट्री में यह कहा जाता है कि जो फिल्म नहीं चलती उसकी सक्सेस पार्टी जरूर होती है। यह भी बिजनेस में नाम बनाए रखने का एक तरीका है। सुहाग के हिट होने न होने पर मुझे कोई शंका नहीं है, लेकिन मैं जब सिनेमा हॉल पहुंचा, दर्शक लगभग नदारद थे। वैसे फिल्म को रिलीज हुए भी अभी 2 हफ्ते से ज्यादा गुजर चुके हैं। फिल्म को ज्यादा चर्चा तब मिली जब प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय खुद फिल्म देखने गए। वहीं अनुज शर्मा छत्तीसगढ़ के पहले और अब तक के इकलौते सुपरस्टार हैं जिसका लाभ सुहाग को मिला होगा। आज अनुज 49 साल के हैं और इस उम्र में वरिष्ठों की श्रेणी में आकर लीड रोल प्ले करते हुए हिट देना बहुत बड़ी बात है और यह इंडस्ट्री के लिए अच्छी खबर भी है। सुहाग के पहले छत्तीसगढ़िया फिल्मों के लिए साल की पहली तिमाही बुरी गुजरी है। इस दौरान रिलीज हुई सभी 10 फिल्में लगभग फ्लॉप गई हैं, कई तो बुरी तरह पिटी हैं। जानकारी यह भी मिली कि कुछ फिल्में ठीक ठाक बिजनेस कर गईं, लेकिन उनका बजट इतना बड़ा था कि रिकवरी नहीं आई। अब यहाँ बजट भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। छत्तीसगढ़िया फिल्मों का बजट कितना होता है? अगर अनुज शर्मा की फिल्म सुहाग हिट है तो उसका बजट क्या था? बजट को बूझना मुश्किल है। फिल्म लाइन में एक्चुअल बजट कोई नहीं बताता। इन्वेस्टर्स, टैक्स, प्रॉफिट देखकर कास्ट बताई जाती है और यह आमतौर पर एडजस्ट नहीं होती। कोई कहता है 20 लाख में भी अच्छी फिल्म बनाई जा सकती है। कई जानकार कहते हैं कि 50 लाख कम से कम जरूरी है। फिल्म बनाने के अलावा प्रचार भी बड़ा फैक्टर है। कई बार फिल्म के बराबर ही प्रमोशन में पैसे लग जाते हैं। बड़े निर्माता निर्देशकों के लिए अलग बात है। उनकी फिल्में वाकई छत्तीसगढ़ में फिल्म बिजनेस के कायदों में महंगी कही जा सकती है। बड़े निर्माता निर्देशक जिनमें सबसे पहला और सबसे बड़ा नाम सतीश जैन का आता है। उनकी फिल्मों का बजट 1 करोड़ के आसपास होता ही होता है। सिनेमा घर मालिकों, खासकर सिंगल स्क्रीन वाले, सतीश जैन को हिट फिल्म की गारंटी कहते हैं। छत्तीसगढ़िया दर्शकों पर सतीश जैन का प्रभाव अनुज शर्मा, मन कुरैशी और अमलेश नागेश जैसे सितारों से अधिक है। क्या बात है! डायरेक्टर सितारों से ज्यादा फिल्म के लिए भीड़ लाए। लोग सतीश जैन का नाम पोस्टर में देखकर फिल्म देखने आ रहे हैं। यह क्रिएटिव लोगों को प्रोत्साहित करने वाला फैक्ट है। अभी सतीश जैन की मोरछैया भुइयां 3 रिलीज होने वाली है, जिससे सभी को काफी उम्मीदें हैं। सतीश जैन के पास क्या फार्मूला है जो दूसरों के पास नहीं है? फिल्म प्रोड्यूसर और कलाकार दीपक कुमार कहते हैं सतीश जैन को छत्तीसगढ़िया दर्शकों का टेस्ट पता है। उनकी फिल्मों को सितारों से नहीं, लोकल टच से दर्शक मिलते हैं। दर्शक जानता है सतीश जैन की फिल्म है तो कुछ ना कुछ तो नया और अच्छा होगा। वैसे सतीश जी के बारे में यह भी कहा जाता है कि वे सितारों के नखरे नहीं झेलते। उनकी फिल्मों में काम कर चुके कई कलाकारों से मेरी बात हुई, जिनसे चर्चा का सार यही निकला कि सतीश जैन की फिल्मों में एक ही सितारा होता है और वो होते हैं खुद सतीश जैन। वे अपनी शर्तों और अपनी कीमत पर कॉस्टिंग करते हैं और अगर किसी ने नखरा दिखाया उसे बाहर करने में देर नहीं करते। हिट फिल्म और सितारे का दर्जा पाना है तो सतीश जैन के साथ काम करो, लेकिन एटीट्यूड और मुंह मांगे पैसों के बारे में सोचना भी नहीं। वैसे यह भी कहा जाता है कि वे अपनी फिल्म से जुड़े हर आर्टिस्ट को पैसा देते हैं। काम कराने के बाद किसी को खाली हाथ नहीं भेजते। बजट और हिट के फॉर्मूले को समझाने के लिए मैंने एग्जीबिटर और डिस्ट्रीब्यूटर लक्की रंगसाही से बात की। उन्होंने बताया अपनी लागत का 120% कमा लेने पर ही छत्तीसगढ़ी फिल्म को हिट कहा जा सकता है।
उससे नीचे का कलेक्शन घाटे का कहा जाएगा। टिकट खिड़की पर टिकटों की बिक्री को बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कहा जाता है। लेकिन केवल इससे तय नहीं होता कि फिल्म ने कितने पैसे कमाए। निर्माता, डिस्ट्रीब्यूटर और सिनेमा घरों के संचालकों के बीच बिजनेस का बंटवारा क्या तय हुआ, ये वही जानते हैं। बंटवारा हमेशा बराबरी का तो नहीं होता। नए निर्माता निर्देशक को बड़े समझौते करने पड़ते हैं। नए निर्माता की फिल्म बहुत बढ़िया बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर भी ले तो जरूरी नहीं उसे बड़ा फायदा हो। नए निर्माता के लिए तो लागत निकल आना ही हिट के बराबर है। हाँ, हिट होने के बाद उसे तवज्जो मिलती है और वो डिस्ट्रीब्यूटर्स व सिनेमा घर संचालकों के सामने अपने फायदे पर दमदारी से बात कर सकता है। फिल्म बिजनेस में भी मोनोपली है। नए आदमी के लिए छॉलीवुड में भी बहुत परेशानियां हैं। नया आदमी अगर लोकप्रिय हो तो क्या कर सकता है, वो छॉलीवुड को बताया अमलेश नागेश ने, एक गैर परंपरागत स्टार जो मूलतः एक कॉमेडियन है। उनकी गुइया 2 अभी टॉकीजों और सिनेमा घरों में लगी हुई है। बिजनेस की रिपोर्ट कुछ अच्छी नहीं है। इस फिल्म के निर्माता मोहित साहू की तरफ से घोषणा आई है कि सिंगल स्क्रीन सिनेमा घरों में इसकी टिकट केवल 50 रुपए की मिलेगी। अब बताता हूँ गुइया 2 के बारे में। मुझे इसे देखकर आए लोगों से क्या पता चला। मिली जुली प्रतिक्रिया यह रही कि अमलेश का स्क्रीन टाइम कम था। ज्यादातर ने कहा हम अमलेश को देखने आए थे और हमें दिखाए गए दिलेश साहू। अमलेश नागेश की फिल्मों के दर्शक वो हैं जो यूट्यूब में उनकी कलाकारी की वजह से उनके प्रशंसक हुए और अमलेश को ही देखने टॉकीजों का रुख करते हैं, जैसे सलमान खान के फैंस हैं। अमलेश नागेश कभी मन कुरैशी की फिल्म में कॉमेडियन के रूप में आए थे, प्रणव जहा की फिल्म आई लव यू 2 में। अब गुइया 2 में मन कुरैशी अंत में दिखते हैं, जिससे पता चलता है कि गुइया 3 की तैयारी है और उसमें मन कुरैशी हो सकते हैं। बॉक्स ऑफिस में तो अभी भी अमलेश के टक्कर में भीड़ खींचने वाला कोई सितारा नहीं है। फिल्म की कहानी अगर साथ ना दे, अकेले अमलेश क्या कर सकते हैं। वो टिपिकल हीरो टाइप नहीं है, उनके लिए अच्छे किरदार लिखे जाने होंगे। राइटर्स को सोचना चाहिए। अमलेश खुद एक बहुत सफल कंटेंट क्रिएटर है। उनकी फिल्मों में ही कंटेंट ना मिले तो उनके प्रशंसक निराश तो होंगे ही। अमलेश नागेश को अच्छी कहानियां और उन पर फपते किरदार चाहिए। अमलेश नागेश को भोजपुरिया और साउथ सिनेमा का स्टाइल नहीं फपती। उनकी यूट्यूब इमेज और फिल्मों में भी उनसे यूट्यूबर वाली एक्टिंग कराना उनकी प्रतिभा के साथ न्याय नहीं है। दर्शक को भी अमलेश के साथ कहानी नहीं, घिसा पिटा बार बार वही वही रिपीटेड सीन्स का सिनेमा मिलेगा तो वो शिकायत करते हुए ही सिनेमा हॉल से बाहर निकलेंगे। अमलेश नागेश ने प्रणव झा की फिल्म टीना टप्पर के बाद छॉलीवुड से किनारा करने की बात कही थी। अभी पता नहीं वे आगे क्या कदम उठाते हैं, पर लगता नहीं वे फिल्में करना छोड़ देंगे। अब अंदर की बात क्या है, अमलेश ही बताएंगे। इस बीच उनके पक्ष में और विरोध में आए दिन वीडियो आते रहते हैं। छत्तीसगढ़ी फिल्मों में काम करने वाली एक वरिष्ठ अभिनेत्री की एक रील वायरल हुई थी, जिसमें अभिनेत्री कह रही थी कि अमलेश एक फिल्म के 25 से 30 लाख रुपए मांगते हैं और उनकी चुनी हुई कुछ टॉकीजों का पूरा कलेक्शन भी। वहीं यह भी अफवाह उड़ी कि सतीश जैन अमलेश को छैया भूया सीरीज में कास्ट करना चाहते थे, लेकिन अमलेश ने ज्यादा पैसे मांगे और सतीश जैन ने दीपक साहू को ले लिया। देखते हैं आगे क्या होता है। अमलेश बड़े पर्दे पर बने रहते हैं या यूट्यूब की दुनिया में लौट जाते हैं। सतीश जैन उन्हें लेकर माया के कहानी जैसी फिल्म बनाएंगे या नहीं। गुइया 3 अगर बनती है तो उसमें मन कुरैशी के साथ अमलेश होंगे या नहीं। इन सवालों से निकलकर एक सार निकलता है कि छॉलीवुड को हिट फिल्मों की दरकार है। 11 फिल्मों के बीच 10 का फ्लॉप होना अच्छा नहीं है। 2-4 कलाकारों और 1-2 निर्माता निर्देशकों पर डिपेंडेंसी अच्छी नहीं है। छॉलीवुड को आगे बचे रहना है, मुनाफे के सौदे में रहना है तो नई प्रतिभाओं को मौका और समय दोनों देना होगा। कहानियों में दम फूंकना पड़ेगा। कलाकारों को अभिनय पर ध्यान देना होगा। अभी तो सतीश जैन की नकल में ही सब फिल्में बनाने की कोशिश करते हैं, यह भूलते हुए कि सतीश जैन तो एक ही हैं और वो अभी खुद ही सक्रिय हैं। जब ओरिजिनल मिल रहा है तो लोग नकल को देखने क्यों जाएंगे। छत्तीसगढ़िया फिल्मों के निर्माताओं को कहानी स्क्रिप्ट की समझ बढ़ानी होगी। केवल पैसे लगाकर सारा काम निर्देशक पर छोड़ देना बुद्धिमानी नहीं है। यह किराना बेचने जैसा काम नहीं, यह क्रिएटिविटी में इन्वॉल्व होना पड़ता है। खैर देखते हैं। मैं तो छॉलीवुड को छत्तीसगढ़ के एक बड़े रोजगार सेक्टर के रूप में देखता हूँ। सरकार को छत्तीसगढ़िया फिल्मों के बारे में अधिक व्यवहारिक पॉलिसी बनानी चाहिए। अभी तो यही लगता है कि अनुज शर्मा भाजपा के विधायक हैं, इसलिए मुख्यमंत्री साहब खुद फिल्म देखने चले गए, वरना छत्तीसगढ़िया फिल्मों को शासन प्रशासन में हे दृष्टि से ही देखा जाता है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।
सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। जय जोहार, मैं आपका देवव्रत।